नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीमी टेक्निकल क्लासेस में। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपका MPPGCL है, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, इसका जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है दोस्तों, इनके लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाना है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड जो लिस्ट है दोस्तों, उसकी नोटिस जो है वो इनके साइट पर अपलोड कर दिया गया है। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताएंगे कि क्या आपने इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई किया था, है ना। अगर किया होगा तो ज़रूर CBT एग्ज़ाम दिया होगा। तो CBT एग्ज़ाम का आपका क्या रिजल्ट है, क्या आप शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं? अगर शॉर्ट लिस्टेड है दोस्तों, तो हमारी ओर से उन सभी छात्रों को बहुत बहुत बधाई हो। और जिनका शॉर्ट लिस्टेड में नाम नहीं है, उनको दोस्तों निराश नहीं होना है, मेहनत करना है और आगे की तैयारी करना है ना। देखिए, जो आपका MPPGCL है, इसका जिन बच्चों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है ना, उनका कट ऑफ भी यहाँ पर निकाला गया है। तो हम देखते हैं जो ऑफिशियली कट ऑफ है ना, वो क्या कट ऑफ रहा है। अगर आप अपना कट ऑफ देखना चाहते हैं तो इस कंप्लीट सेशन को देखिएगा। और जो हमारा टेलीग्राम दोस्तों ग्रुप है और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इन दोनों ग्रुप का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपको गूगल की तरह ये ग्रुप अपडेट देते रहेंगे हर भर्ती से रिलेटेड, तो ज्वाइन जो है वो जरूर होइएगा, है ना। तो देखिए, हम देखते हैं क्या है इनका ऑफिशियल कट ऑफ। सबसे मेन हमारा जो टारगेट रहने वाला है दोस्तों, वो प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल का रहने वाला है। ये भले ही इलेक्ट्रिकल इन्होंने नाम दे दिया है ना प्लांट असिस्टेंट का, लेकिन हम यहाँ पर जो है इलेक्ट्रीशियन के तौर पर ही उसको देखेंगे। तो देखते हैं कि क्या है वो ऑफिशियली जो इनका कट ऑफ है, किस पोस्ट के लिए, यानी कि किस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए यहाँ पर कितना कट ऑफ गया है ना। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये रहा इनका टोटल कट ऑफ। मैं आपको दोस्तों कट ऑफ बताने से पहले मैं बताऊंगा कि यहाँ पर जो कट ऑफ निकाला गया है वो 100% का है ना। जिस पोस्ट के लिए जितनी वैकेंसी थी, है ना, वो हमारा 100% हो गया और उसका 87% ही रिजल्ट को आउट किया गया है। बाकी जो 13% है ना, ये कोर्ट में जो OBC आरक्षण को लेकर के मामला चल रहे हैं, उसके वजह से 13% जो है रिजल्ट उसको पेंडिंग में रखा गया है ना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, यहाँ पर 01001 शिफ्ट केमिस्ट के लिए ये कट ऑफ है ना। आप अपना कट ऑफ देखिएगा, हम इलेक्ट्रिकल वाले पे ज़्यादा ध्यान देंगे। पोस्ट को 02 है ना, जो कि जूनियर इंजीनियर प्लांट मैकेनिकल के लिए था, ठीक है ना। कट ऑफ बहुत हाई नहीं गया है दोस्तों, जूनियर इंजीनियर प्लांट इलेक्ट्रिकल के लिए है। और ये है आपका 005 जूनियर इंजीनियर प्लांट इलेक्ट्रॉनिक के लिए। और उसी के साथ में 005 पोस्ट कोड है जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए। वहीं पर आप देख रहे हैं 006A प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए। अब आ जाइए ITA वालों के लिए, ये रही है ना प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, जो कि पोस्ट कोड 007 है ना। यहाँ पर देखिएगा जो अनरिजर्व है दोस्तों, है ना, अनरिजर्व का यहाँ पर जो ओपन है ना, ओपन के हिसाब से अगर देखा जाए तो कितना कट ऑफ गया है 76। और फीमेल के लिए यहाँ पर कि फीमेल जो है, यहाँ पर फीमेल का किसी का कट ऑफ नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर नील है। उसी के साथ में एक्स सर्विसमैन का देखा जाए तो कितना है 52, है ना। और यह है फिजिकल हैंडीकैप्ड PWD वालों के लिए। तो यहाँ पर कैटेगरी दिया गया है ना, कैटेगरी दिया गया है VI HI LD MD। तो जो VI है उनके लिए देखा जाए तो यहाँ पर 60 जो है ये कट ऑफ गया है। ये अनरिजर्व का है दोस्तों, है ना। अनरिजर्व के बाद जितने भी आपकी जो कैटेगरी आती है उनका कट ऑफ कम ही जाता है। SC का देखा जाए तो यहाँ पर कितना है 68, है ना। एक्स सर्विसमैन का 48 है और PWD का ये है आपका 62, ठीक है ना, HI कैटेगरी का। फिर वहीं पर SC का देखा जाए तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं दिखाया गया है। एक्स सर्विसमैन का भी कुछ नहीं है यहाँ पर, बस यहाँ पर जो आपका PWD है फिजिकल हैंडीकैप्ड, उनका 61 गया है। OBC NCL जो नॉन क्रिमिनल होते हैं उनका 46 गया है। आप देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन अगर ओपन वाली भर्ती में देखें तो, है ना। फीमेल के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है। और जो आपका MD श्रेणी के अंतर्गत आते हैं जो फिजिकल हैंडीकैप्ड, उनका है 53, है ना। और EWS का जो कि अनरिजर्व का ही एक पार्ट है, इसीलिए दोस्तों अनरिजर्व के आसपास ही इनका जो है ये कट ऑफ
गया हुआ है ना। तो ये है प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ। बहुत ज़्यादा सीट नहीं था इसमें, टोटल जो सीटें थी वो 56 सीट थी। इस 56 सीट में दोस्तों केवल 87% के अकॉर्डिंग रिजल्ट को आउट किया गया है और 13% जो है ये अभी पेंडिंग में है ना। कोर्ट का जो आरक्षण वाली जो बात मैंने कहा उस मामले की वजह से ये अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है ना। तो केवल 87% ही यहाँ पर रिजल्ट को दिखाया गया है। इसके बाद अगर हम देखें तो देखिए 008 जो है ये फार्मास्टिक के लिए है और जो 009 है ये स्टाफ नर्स के लिए है। आप अपना अपना जरूर देखिएगा, टोटल यही रहा दोस्तों। इसलिए मैं चाह रहा था कि ये जो कट ऑफ वाली बात है ना, क्योंकि जो MPPGCL है दोस्तों, MPPGCL का जब से रिक्रूटमेंट आया था तभी से मैंने इसके बारे में जानकारियाँ देना शुरू कर दिया। रिक्रूटमेंट के बारे में जानकारी दिया, CBT कब होना है इसके बारे में जानकारी दिया। बीच में कोई सा भी नोटिस आया उसको भी मैंने आपके साथ शेयर किया है ना। फिर जब इसका CBT हुआ, CBT का आंसर की भी मैंने दिया था, ठीक है ना। अब ये है जो आपका शॉर्ट लिस्टेड वाली नोटिस, ये नोटिस भी आपके सामने मैं प्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना। सेशन को दोस्तों उन सभी तमाम विद्यार्थियों तक शेयर कीजिएगा जिन्होंने प्लांट असिस्टेंट में दोस्तों, प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए जिन्होंने CBT दिया था, और इस सेशन को एक लाइक भी करते जाइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।